अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चटपटा हरी मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी। इस अचार को हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे आप पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से धो के देखें सुखा लिया है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को कट लगाकर तैयार करेंगे। मैंने हरी मिर्च के ऊपर के डंठल को हटाकर बीच में से हरी मिर्चों के 2 हिस्से कर लिए। इसी तरह से हमने सारी हरी मिर्चों को काट के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ साबित हरी मिर्चें भी मैंने रखी है, लेकिन उनके डंठल को मैंने निकाल कर साफ़ कर लिया है। हरी मिर्चें बहुत ही अच्छी तरह से सुखा ली गई थी ताकि कोई भी पानी का कतरा इसमें ना हो। अब हम मसाले देख लेते हैं। मसाले में यहाँ पर मैंने लिए हैं, यहाँ पे कुछ मसाले मैं लूँगी। एक बाउल में मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून राई। राई छोटी हो या बड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून राई ली है मैंने। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टीस्पून सौंफ। और इसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 टीस्पून साबित धनिया। इसके अलावा यहाँ पे शामिल होगा आधा चाय का चमचा मेथी दाना और हाफ टी स्पून यहाँ पर ज़ीरा भी शामिल होगा। और कुछ मसाले ऐसे हैं जो हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अब इन मसालों को आप देखें, मैंने जो शामिल करे हैं इन सबको अच्छी तरह से अचार के तमाम मसाले अब मैं इस बाउल में शामिल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्चों को तादाद को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आप तमाम मसालों को इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो फिर आप यहाँ देखें, यह तमाम मसाले मैं इस बाउल में शामिल कर चुकी हूँ। अब हम इन मसालों को एक बर्तन में चूल्हे पे लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। हमें मसाले को ब्लैक या ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ मसालों में मौजूद जो नमी है उसको ख़त्म करना है। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप कुछ देर के लिए इन मसालों को रख के इसकी नमी भी ख़त्म कर सकते हैं और आपको फिर भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हल्का सा भून लेने से अचार में बहुत लाजवाब खुशबू आती है। तो देखें, यहाँ पे मैंने तमाम मसालों को भून के निकाल लिया है। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह से कूट लूँगी, मोटा मोटा दरदरा सा कूटूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसे मिक्सी में भी आप कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर इस तरह से कूट लूँगी क्योंकि मुझे इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर चलते हैं कुछ पाउडर मसाले की तरफ। अब मैं यहाँ पे लूँगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे ही मिर्चें तीखी हैं इसलिए हमने मिर्चों का इस्तेमाल कम करना है। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन लिए हैं, इनको मैं हल्का हल्का सा कूट लूँगी, साबित इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इन कुटे हुए लहसुन का जो अरोमा और जायका है वो बहुत अच्छा हमें अचार में महसूस होगा। आप भी इसी तरह से लहसुन को कूट के शामिल कर सकते हैं या साबित भी। तो यहाँ पर मैंने इसे कूट लिया है। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें तमाम कूटा हुआ मसाला मैंने शामिल करा है। मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है हाफ टी स्पून। अब मैं इन तमाम पाउडर मसाले को यहाँ शामिल कर लूँगी। मैंने अजवाइन को कूटा नहीं था, सिर्फ हल्का सा क्रश करा था। अब मैं इन सब हरी मिर्चों को इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी। हम अजवाइन को कूटते नहीं हैं क्योंकि अजवाइन कूटने से फिर जायका जो है वो कड़वा हो जाता है, इसलिए हमने अजवाइन को यहाँ नहीं कूटा। अब हम अपने अचार को काफ़ी अरसे तक सही रखने के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे टाटरी,
जिससे हमारी अचार काफ़ी दिनों तक बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन, अब हम यहाँ पे लहसुन को शामिल कर लेंगे। कुटे हुए लहसुन से जो है वो जायका बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है कि लहसुन आप कूट के डालें, तो आप लहसुन साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से लहसुन को मोटा मोटा कूट कर इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद जायके का पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर तमाम मिर्चों को बॉल में शामिल कर लूँगी और फिर इस तमाम मिर्चों को अच्छी तरह से हिलाती जुलाती और मिक्स करती रहूँगी 2-4 मिनट तक, क्योंकि तमाम मसाले जो हैं वो मिर्चों में अच्छी तरह से रच बस जाए। आप भी इसी तरह से मसालों को मिलाते रहें। आप यकीन करें कि अभी लहसुन की और मसालों की बहुत हसीन खुशबू आ रही है, जबकि अभी अचार अनकम्प्लीट है। अभी अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे सिरका। अगर आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपको आगे बताती हूँ, मैंने चूल्हे पर जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 प्याली सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर चलते हैं उस ऑयल की तरफ। वहाँ पर वो ऑयल जो है अच्छी तरह से गरम हो चुका है। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मसाला लगी मिर्चों को उसमें शामिल कर देंगे। तो मैं अब आपको बताऊं, हम इस अचार को 5 मिनट तक फ्लेम ऑफ़ करके इस गरम ऑयल में पकने देंगे। यही वजह है कि हमारा ये मिर्चों का अचार जल्दी तैयार हो जाएगा। हमें इसे धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गरम ऑयल में खुद ही स्लो पककर तैयार हो जाएगा। झटपट, इजी और शानदार से अचार की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैंने अचार को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और एक शीशे का जार लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है। बिल्कुल भी पानी का एक कतरा नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको इसमें शामिल कर लूँगी। तो आप ये अचार ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे मिर्चों को अच्छी तरह खुश्क करना, पानी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। चमचा, कढ़ाई जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हो, अचार हमारा बनकर तैयार है। इसे धूप दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे साफ़ से जार में भर के रखिए। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, और जब इस्तेमाल करें अचार तो चमचा भी सूखा ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका अचार ख़राब ना हो और लंबे अरसे तक सही रहे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।